हेलो कर्क राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है 1 से 31 अगस्त की रीडिंग रहेगी। अगस्त के पूरे महीने की रीडिंग रहेगी। चैनल में यदि आप नए हैं तो मैं बता दूं कि जो हमारी मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है वो एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो को मिलाकर रहती है। ठीक है, तो देखेंगे हम कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, जिसमें हम चेक करेंगे आपके सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, आपको किस बदलाव की जरूरत है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या बिग चेंजेस है, क्या गुड न्यूज है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। आपका हर एक क्षेत्र कैसा जाने वाला है, कहाँ आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। रीडिंग बहुत पहले से ला देने का मतलब यही रहता है कि अच्छी अच्छी चीजें तो देखिए घटेंगी जब, तो हम खुशी रहेंगे। चिंताएं कब आ जाती है कि जब कुछ ऐसी चीज सामने आ जाती है जिसको टैकल करने में प्रॉब्लम होती है। सोल्यूशन तो निकल ही जाता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेके हम चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीजों पे हम फोकस नहीं कर पाते। तो बेहतर होता है कि रीडिंग के द्वारा ब्लॉकेजेस को सबसे पहले बताया जाए। तो वही रहेंगी सारी बातें यहाँ पे, लेकिन जनरल रीडिंग है इसीलिए जरूरी नहीं है कि सबसे सारी बातें रिलेट कर जाए। जितना आपसे रिलेट करता है, हो सकता है थोड़ी सी बातें रिलेट करे, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रिलेट कर जाए, और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो उसी तरीके से आपने देखना है इस वीडियो को एज अ गाइडेंस एंड एज अ मैसेजेस। ओके, एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। अगर यहाँ पे लव लाइफ की मैं जब बात करूंगी, आपके प्रेम जीवन के बारे में जब बात करेंगे, मैं किसी जोडिएक साइन का यहाँ जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है, मंथली रीडिंग में मैं वो नहीं करती हूँ। ओके, तो उसके लिए आप अभी आने वाले टाइम में मैं लव टैरो रीडिंग करूंगी, वहां देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं किसी जोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी कर्क राशि। ठीक है, तो 12 के 12 जोडिएक साइन, किसी से भी आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन चाहे किसी भी साइन के हो, आप इसे देख सकते हैं, मैसेजेस को सुन सकते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और मैसेजेस देखते हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कर्क राशि के हैं, कैंसर है आपका साइन, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये तो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप चंद्र राशि पे अगर आधारित कर्क राशि के हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहेगी। ठीक है, तो नाम राशि से भी यदि आप कर्क राशि के हैं तब भी देख सकते हैं, लग्न से, लग्न आपका यदि कर्क राशि का है तब भी देख सकते हैं। अम्यूजमेंट एंड कम्युनिकेट, एडवांसमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में। और मैसेजेस देखते हैं अभी थोड़े से। अब आपके रिलेशनशिप्स के लिए देख लेते हैं। और जब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बोल रही हूँ तो आपका फैमिली, रिलेटिव्स, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यदि आपके बच्चे हैं, सबके बारे में ही बात करेंगे। जिन जिन के लिए यहाँ मैसेज आएगा वो सारी बातें ही यहाँ पे बताएंगे। अगर बहुत लंबे समय से प्रमोशन का वेट कर रहे थे कर्क राशि, ठीक है, तो वहां पे बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। सीक्रेट्स, बॉटम ऑफ द डेक में ईगो। ये पर्सन ना आपके, मतलब आपके लिए किंग ऑफ कप्स है। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की स्थिति चल रही है ना कर्क राशि, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की तरह है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ना आप बहुत ज्यादा गिविंग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको समय नहीं देते, लेकिन जितना आप करते हैं ना उतना नहीं करते। यस, रीयूनियन होने के यहाँ पे बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मन थोड़ा सा डावाडोल होने वाला है कहीं पे। अगर आपने बहुत दृढ़ निश्चय बनाकर रखा था ना अपने आप को कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ देखिए रियूनियन का मैसेज आ रहा है, तो वहीं पे अगर यहाँ पे अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हुआ है ना, तो ईगो भी दिख रहा है, डुअल माइंडसेट दिख रहा है यहाँ पे। और इस टाइम पे फिलहाल आप अपने
पैसों पे ध्यान देते हुए ज्यादा दिख रहे हैं कि ये रिश्ता तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन अगर इस रिश्ते की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसों की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से गिरावट आई है ना, तो आप 10 बार सोचेंगे। मन तो आपका भी बहुत है, आपको सामने से बार बार कोई ना कोई साइन मिलेगा, कोई मैसेज मिलेगा, कुछ भी एफर्ट दिख सकते हैं कि चलो भाई फिर से एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, अब मैं पहले जैसे गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जाने वाले, क्योंकि पहले तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। आप बिल्कुल जिस तरीके से होता, कहते हैं कि कर्क राशि की तरह प्रेम कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जितने गहरे भावना उनके अंदर होते हैं, माफ करने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है, शायद ही किसी और ज़ोडिएक साइन में उतनी होती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर ज़ोडिएक साइन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कर्क राशि की ये होती है कि वो ना सब कुछ प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात है, जब बात आत्मसम्मान पे आ जाए तो भाई फिर तो सभी अपने आप में अड़ जाते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप ना पेनफुल मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करेंगे और फिर ही कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि डुअल माइंडसेट लग रहा है आपका कि एक तरफ तो आप रियूनियन से खुश होंगे कि सामने वाला आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है या एफर्ट कर रही है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। लेकिन वहीं पे आपको ये भी एहसास दिलाएंगे आपके पार्टनर कि आप उनके लिए किंग ऑफ कप्स हो। मीन्स की शायद उनको कभी भी इतना प्यार का अनुभव नहीं हुआ है, प्यार का महसूस नहीं हुआ है, इमोशनली रूप से इतना ज़्यादा उन्होंने कभी फील नहीं किया है। लेकिन आपके साथ होने के बाद और स्पेशली आपसे दूर होने के बाद, ठीक है ना, जब तक आप रिश्ते में थे इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपने पीछे कदम किए वहां पे ज़्यादा ही महसूस होने लग गया। तो वहां पर ये आपको बताएंगे, ये चीज़ें जाहिर करेंगे जितना इनसे हो सकता है। लेकिन ये भी मुझे थोड़ा सा मतलब मैं क्या कहूँ कि एम्परर लाइक ऑफ पर्सनालिटी के पर्सन है कि ज्यादा जाहिर नहीं करना आता है। यहीं पे तो प्रॉब्लम है, यहीं पे तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ये यथासंभव प्रयास करेंगे जितना इनसे एक्सप्रेस किया जाता है। वही है, डुअल माइंडसेट में दिख रहे हैं मुझे कर्क राशि इस दौरान कि खुश तो बहुत हो रहे हैं कि सामने वाला फाइनली एफर्ट कर रहा है, लेकिन फिर वो पेनफुल चीजों में खो जाते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या उचित रहेगा। ओके, वहीं पे अगर काम करियर के बारे में आपकी बात करें, एक कार्ड पहले मैं और निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये प्लेफुलनेस का कार्ड वैसे निकला था, देख लेते हैं जो चाहिए। कुछ रिश्ते यहाँ पे रियूनियन की तरफ जाएंगे बहुत स्ट्रांगली। जो एक मैसेज तो मैंने आपको अभी पहले दिया, दूसरा मैसेज ये है कि कुछ रिश्ते रियूनियन की तरफ जाएंगे और बहुत ज्यादा उनमें रोमांस बढ़ता हुआ, रोमांटिक एक्टिविटीज होते हुए देख रही हूँ मैं। रोमांटिक एक्टिविटीज रहेगी इस महीने। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे और फ्लर्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं इस महीने ना। कैंसर, चाहे रिलेशनशिप में कह लीजिए, चाहे करियर की तरफ कह लीजिए, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, कम्युनिकेट के जरिए, बातों के जरिए, अपने बात करने की प्रतिभा के जरिए आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। यस, कि अगर आपकी बातों में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल ये चीजें दिखती थी, अब थोड़ा सा इमोशनल दिखेगा, थोड़ा सा इमोशन दिखेगा, ठीक है ना। कि लाइक पहले होता था अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डील हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, नहीं, अब आप और हम मिलकर ही तो एक एक साम्राज्य बनाएंगे, ठीक है। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप और हम एक दूसरे को पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो एक वहां पे क्या दिखेगा, एक भावनात्मक अटैचमेंट जिससे लोग प्रभावित होंगे आपकी तरफ। वहीं पे रिलेशनशिप में भी यही सेम चीज रहेगी, आप स्पेशल फील करा रहे हैं, आपको भी स्पेशल फील कराया जा रहा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम फेस की है आपने, तो अब अगर आपको जॉब मिल गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ना जॉब के साथ साथ एक साइड में साइड इनकम का भी कोई रिसोर्स स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में कोशिश रहेगी और उसको ना उसकी मार्केटिंग लेवलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है आपको। मीन्स ऑनलाइन उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना है। जो करने की सोच रहे हैं भाई उनको तो मैं क्या कहूँ, ग्रीन फ्लैग दे रही हूँ कि हाँ जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन जो सिर्फ सोच रहे थे कि क्या सही रहेगा मेरे लिए जॉब के साथ बिजनेस करना, देखिए कंसल्टेशन लेके अगर स्टार्ट करेंगे तो वो भी बेहतर है, और अगर ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी जो बातें रहेंगी ना इस महीने थोड़ा सा फ्लर्टियस काइंड ऑफ रहेगी, ठीक है। काम करियर की जगह में कह लीजिए, अपने रिश्तों में कह लीजिए, ठीक। और जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक रिश्ते में नहीं आए हैं, तो आप मुझे ना लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में। और अपना ना ट्रू सेल्फ दिखाना है
कहीं कुछ हासिल करने के लिए वो चीजें मत दिखाने की कोशिश करिएगा कर्क राशि, जो आगे जाके आप मेंटेन ना कर पाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन, यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। ठीक है, यहाँ से दो मैसेज आ रहे हैं। एक तो अगर ऑलरेडी आपका काम ही ऐसे किसी चीज से है जहाँ पे बातों का बहुत रोल रहता है, वैसे तो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल का ही सारा खेल होता है, ठीक है ना, चाहे आपका काम किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक, आधी बातें तो वहीं पे खत्म हो जाती है। वो कहते हैं ना कि मिर्ची वाले की अगर जुबान मीठी हो तो वो मिर्ची भी बेच देगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मिठाई वाले की जुबान भी कड़वी हो, ठीक, वो भी उसमें पार्ट रहता है, ये नहीं कि आप मीठा मीठा बोल के किसी को कचरा खिला रहे हो। ठीक है, मतलब वर्तनी में और करनी में और आपके कर्म में, सब में, कथनी में भी सब कुछ वो सेम दिखना चाहिए कि आप किसी को एक्सप्रेस तो कर, इम्प्रेस तो कर रहे हो, लेकिन तब ही वो काम देगा जब आपके काम में भी वो दम होगा। अदरवाइज आज हो सकता है आपको सफलता मिल जाए अपने अच्छे स्पीकिंग स्किल्स के लिए, लेकिन आगे जाके नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहीं पे कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक, लेकिन उसमें भी कैटेगरी होती है कि लोग प्रभावित हो जाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी रहती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में भी ऑथेंटिसिटी का अगर यूज किया जाए कि आप अपने काम को अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिसिटी है। ये नहीं कि जितना नहीं है उतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तब भी आपका काम चलेगा। ओके, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं ऑलरेडी, दोनों के लिए ही रहेगी ये बात, तो वहां पर मुझे आप और कुछ करते हुए दिख रहे हैं, अपने ही काम को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, ये सब कुछ करते दिख रहे हैं आप मेरे को। और उस वजह से आपको तरह तरह के लोगों से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी पे अपना काम को ऑनलाइन लेके जाने में, तो कर्क राशि ये ब्लॉकेज बन सकता है, क्योंकि विश्वास करना ही पड़ेगा आपको इस महीने। ट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके ही काम में अगर आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक लेवल और आगे जाना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए कि आपके पास बहुत लंबे समय से जॉब नहीं थी, लेकिन अब जो आपको जॉब मिली है हाल फिलहाल में, आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन बस फाइनेंसिस पे असर ना पड़े इस वजह से आपने ज्वाइन कर लिया है, और आप साइड बाय साइड कोई और काम की और काम के लिए भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट एंड ट्राई करे जा रहे हैं, बिजनेस करूं कि इसी जॉब में रहूं, ये सब कुछ साइड बाय साइड आपके चल रहा है, तो वो सब चीजें इस महीने पूरे होने वाली है। एक तो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी अच्छी जगह जाने के लिए, और दूसरा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आ रही है, मुझे दिख रहा है। अगर आपने पीछे बहुत प्रयास किए हैं तो, ठीक है, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कर्क राशि आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़े, ऐसी कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, तो यहाँ पर कार्ड जो मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना नहीं करना है, सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस कंफर्ट जोन से निकलने के बाद आपकी वो विशेष पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ कि एटलीस्ट ये होगा कि मान लीजिए कि आप दूर नहीं जा सकते अपने काम के रिलेटेड, क्योंकि आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकले कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपके लाइफ में। थोड़े से रेमेडीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं कर्क राशि। देखिए, सोमवार को दूध और चंदन का अभिषेक करें शिवलिंग पर, ठीक है। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी एक सोमवार को भी कर देंगे, वैसे भी अब 2 या 3 ही सोमवार रह गए हैं, तो किसी एक सोमवार को भी आप कर देंगे, वो भी बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जितने भी सोमवार रह गए उतने में करना है, ठीक है। वही होता है ना कि एक बॉन्ड में बन जाते, तो मैं ऐसी स्टेटमेंट इसलिए पास करती नहीं हूँ। अगर दोनों सोमवारों में पॉसिबल है, दोनों में कीजिए, अगर नहीं है पॉसिबल तो किसी एक मंडे को कर दीजिए, ठीक है। और चंदन में सफेद चंदन का यूज करना है, लाल चंदन का नहीं। चांद को डेली जल चढ़ाए और मून स्टोन या मोती धारण करें किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर, ठीक है। मून स्टोन तो आप ऐसे भी वियर कर सकते हैं, वो हीलिंग क्रिस्टल है, लेकिन अगर मोती धारण करने की आप सोच रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आपको धारण करना है। और चांद को डेली जल चढ़ाए, वो आपको बहुत इमोशनली, अगर आप कहीं से भी थोड़ा स्कैटर्ड है, डाउन है, वो आपको हील करेंगे। हर दिन 5 मिनट मून के सामने डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर के कपड़े जितना ज्यादा हो सके पहने। अपने अंदर का जो इमोशनल है ना, उस स्ट्रेंथ को समझो कर्क राशि, उस स्ट्रेंथ को समझो
इस महीने खुद को प्रायोरिटीज करने का समय है आपके लिए। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, ये कहीं ना कहीं खुद को भी प्रायोरिटी लेवल पे रखने का टाइम है। ठीक, आपके शादीशुदा जीवन में भी कोई सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ, किसी की शादी फिक्स होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। यस, घर में कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है इस महीने। पर्सनल डेवलपमेंट की यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले कि आपका मन ना इस महीने थोड़ा सा स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो उस तरफ खींचना है, मन की हमेशा सुननी ही होती है। ठीक, जो लोग आपको समझते नहीं उनसे आप दूरी बनाना सीख जाएंगे और उनसे दूरी बनाना ही आपके लिए सही रहेगा। लोग समझेंगे ये आपका ईगो है, लेकिन नहीं, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ कि कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो। ठीक है, एक टाइम पे आपने इन रिश्तों में बहुत जान फूंकी है, लेकिन अब दूरी बनाना ही आपके लिए सही रहेगा। कर्क राशि, अपने आप से प्यार करना सीखना होगा कर्क राशि। ठीक है, सेल्फ लव पे बहुत फोकस करना है आपको। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सॉलिट्यूड से इनर पीस मिलेगा। एकांत में आप बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे। आप अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, मुझे यही दिख रहा है कि मेडिटेशन का सहारा तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन बजाय किसी और से ज़्यादा इन्वॉल्व होने के आप सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे। यस, कि काम करियर के बाद, ये घर वालों के टाइम देने के बाद, मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद जो एक मी टाइम रहेगा ना, प्रकृति के साथ और खुद के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा किसी झोल झाल में पड़ने से बेहतर है वो। और जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए आप मून को डेली जल चढ़ा सकते हैं। पूरा महीना आप करके देखिए, यकीन मानिए आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी रेमेडी ना, अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना 11 दिन इसे कीजिए, उसके साथ ना वो अपेक्षाएं मत जोड़ दीजिए कि 12 दिन में ही वो पूरी हो जाएगी। 12वें दिन से ही आपको उससे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उस तरफ आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिस तरफ आप मांग रहे हैं। ओके, लेकिन ऊपर वाला उस तरफ तो आपको हील कर ही देता है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि किसी तरीके से मेरे मन को शांत कर दीजिए, अब होगा क्या पता है, हो सकता है कि आपका मन कॉन्टिन्यूअसली आदत बन चुका है उस चीज को चिंता करने का। एक हैबिट नाम की भी चीज होती है ना, चिंता करने के भी कोई कोई लोग आदी हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी। तो वो क्या करेंगे, वो साइड बाय साइड ना आपकी चिंता के कारण को हील कर देंगे। लेकिन वही बात है कि हम नोटिस किस तरफ करते हैं, सारा खेल तो वहीं पे है। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी इस महीने, लेकिन आप हर चैलेंज को कॉन्फिडेंशली संभाल पाएंगे। बॉस या सीनियर से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत जरूरी रहेगी कर्क राशि। ये ना हो कि कोई तीसरा उस बात का फायदा उठाए, इसलिए कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाना जरूरी है। किसी तीसरे का सहारा मत लीजिएगा। अपनी बात अगर अपने बॉस से अपने सीनियर तक पहुंचानी है तो आप खुद ही कीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके आइडियाज की वजह से कंपनी को फायदा मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। जॉब चेंज या नए प्रोजेक्ट की तरफ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। धन संबंधित स्थिति जो रहेगी, थोड़ा सोच समझ कर खर्चे करें। इन्वेस्टमेंट्स के लिए वक्त ठीक है, बस किसी के प्रेशर में आकर पैसा मत लगाइएगा। ओके, या फिर थोड़ा थोड़ा लगाकर आप देख सकते हैं। ठीक, अचानक से कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि अचानक से कहीं अगर आपने पैसा लगाया था, किसी को दिए थे और बहुत लंबे समय से अटका हुआ था वो पैसा, तो वो मिलने के पूरे पूरे आसार है। प्रेम संबंधों की बात करें, सिंगल है तो किसी इमोशनल बॉन्ड की शुरुआत हो सकती है, पहले दोस्ती एंड देन फिर प्यार। यस, अपने सीक्रेट साझा करते हुए आप दिख रहे हैं। फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जीज में आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बिल्कुल सिंगल है इस टाइम पे, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या रिलेशनशिप में जस्ट अभी दोस्ती दोस्ती शुरू हुई है। अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। पहले दोस्ती एंड देन फिर प्यार। रिलेशनशिप में देखिए, जो है ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग का समय हो सकता है ये थोड़ा सा। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और अपने पार्टनर को स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ज्यादा क्लिंगी बनने की जरूरत नहीं है कि आगे पीछे घूमना, ये वो किसी क्वेश्चंस को बार बार तोड़ मड़ोड़ के अलग अलग तरीके से पूछ के बार बार
कहीं ना कहीं उनको चिड़चिड़ाहट हो सकती है इस चीज से। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बेहतर है कि आप जब भी लगता है ना आपको कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिएगा और ट्रस्ट बनाए रखिएगा। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट बनाए रखिएगा। घर में थोड़ा इमोशनल डिस्टरबेंस का माहौल रह सकता है इस टाइम पे, पर आपका प्यार और सहयोग सब कुछ संभाल लेगा। एपिसेंटर तो आप ही हो कैंसर। अगस्त के महीने में आप मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से कैरी ऑन करते हुए दिख रहे हो, संभालते हुए दिख रहे हो। कि थोड़ा सा इमोशनली रूप से डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही कर्क की एंट्री होगी, जैसे ही आपको पता चलेगा, आप सब कुछ अपने पीसफुल नेचर से सब कुछ ठीक करते हुए, संभालते हुए दिख रहे हो। माँ या किसी फीमेल एल्डर से संवाद बढ़ेगा आपका। ओके, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, 2 बार कम्युनिकेशन के यहाँ मैसेज आ रहे हैं कि आपके माता जी से या फिर किसी एल्डर फीमेल मेंबर से, आपके ही फैमिली के, संवाद बढ़ेगा, कम्युनिकेशंस बढ़ेंगी, बातचीत बढ़ेंगी, ठीक है। कुछ चर्चा के विषय बनेंगे और बच्चों के साथ वक्त बिताना इस टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चे यदि आपके हैं और आपके घर में यदि है, किसी का भी है, तो उनके साथ बढ़िया वक्त बीतेगा आपका। हेल्थ की बात करें, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें, तो इमोशनल स्ट्रेस को बॉडी पर इफेक्ट ना होने दे। और क्योंकि वाटर एलिमेंट होने के नाते डाइजेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी वाटर एलिमेंट वालों को, तो आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा डाइजेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस पे ध्यान दें, हाइड्रेशन और हेल्दी फूड पर फोकस करें। उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सोमवार को दूध और चंदन का अभिषेक करें शिवलिंग पर, ठीक है। सावन के सोमवार चल रहे हैं, इसमें करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो अपने मर्जी अनुसार किसी भी सोमवार को कर दीजिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है। ये रेमेडी इतनी अच्छी होती है ना, क्योंकि चंदन भी ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब वो अर्पित करते हैं ना, किसी रेमेडी के रूप में यूज करते हैं उसे, तो वो हमारे अंदर को शांति देती है। वो कहते हैं ना कि जो हम देते हैं दुगुना हमारे पास लौट कर आता है। तो वो किसी भी रूप में आ सकता है, और कुछ भी हम देते हैं तो वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो जिस तरीके से आप कुछ भी अपने हाथ से अर्पित कर रहे हैं, मतलब अपनी परेशानी आप अगर मुंह से या मन में नहीं भी बता रहे हैं, तो भोलेनाथ को, महादेव को सब कुछ पता है, तो वो आपको जरूर हील करेंगे। मैंने क्या कहा, कुछ भी चीज में समय लग सकता है, लेकिन निराशा नहीं। हर काम के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, ठीक है। और 5 मिनट मून के सामने डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपको बहुत, पूरा दिन काम करने के बाद रात का समय होगा जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है, तब हमारे अंदर की लड़ाई कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो इसीलिए मैंने कर्क राशि आपको ये उपाय बताया कि चांद के सामने खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एडवाइस कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। और अगर किसी को जरूरत हो, अपने नियर एंड डियर को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे किसी की हेल्प हो सके। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सेप्ट योर इंटेंशन। यहाँ पे एक मैसेज बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। अगर इस दौरान आप किसी को पैसे दे रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो उम्मीद ना रखे कि रिटर्न में ये भी मेरे लिए उतना ही काम आएगा या काम आएगी, ठीक है ना। तो निराशा नहीं मिलेगी आपको। सेट योर इंटेंशन, आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या, अच्छे तरीके से डिसाइड कीजिए कर्क राशि पहले, ओके। चाहे वो रिश्तों के प्रति हो, करियर के प्रति हो, एजुकेशन के प्रति हो, किसी भी साइड के लिए हो। हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटीज, वो तो शुरू से ही मुझे दिख रहा है आपके रीडिंग में। हेल्पफुल पीपल का यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कर्क राशि कि देखिए, आपको अगर शिकायत रहती थी ना कि मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरे पास कोई नहीं आता, ठीक है ना, मैं सबके काम आता हूँ, मैं सबके काम आती हूँ, तो वो शिकायत आपकी इस महीने दूर रहेगी, ठीक है। और साथ में गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन का कार्ड है कि आपको भी किसी के लाइफ में हेल्पफुल पीपल बनने का इस टाइम पे शायद कोई मौका मिलेगा। तो वहां पर आपको गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन की भावना रखनी है, ठीक है। तो मैसेज यही है कि आपसे भी ऐसे लोग जुड़ेंगे जहां पे आपको वो मदद मिलेगी जो आपको कभी आशा रही होगी, और आपको भी किसी के जीवन में वैसा ही हेल्पफुल पीपल बनने की सलाह आ रही है।